ये है अस्त्रविया किंगडम, एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक ही सब कुछ डिसाइड करता था। यहाँ हर बच्चा माना पावर के साथ पैदा होता था। जिसकी मैजिक स्ट्रांग होती वो हीरो बनता, और जो वीक होता उसे फेलियर माना जाता। रेन भी इसी एकेडमी का स्टूडेंट था, लेकिन उसके पास ऑलमोस्ट जीरो मैजिक पावर थी। क्लास के सब स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे। हर ड्यूल में वो हार जाता था। हर दिन इंसल्ट, हर दिन ह्यूमिलिएशन, और धीरे धीरे रेन खुद से नफरत करने लगा। एक रात एकेडमी के नीचे हिडन लाइब्रेरी में रेन को एक फॉरबिडन बुक मिली। उस बुक पर वार्निंग लिखी थी, द वन हु ओपन्स दिस सील शैल लूज हिज ह्यूमैनिटी। लेकिन पेन और लोनलीनेस से ब्रोकन रेन वार्निंग इग्नोर कर देता है। जैसे ही वो स्पेल रीड करता है, पूरी एकेडमी शेक होने लगती है। स्काई ब्लड रेड हो जाता है और एक जायंट समनिंग सर्कल एक्टिवेट होता है। उस सर्कल के अंदर से एक टेरिफाइंग डेमन अपीयर होता है। उसकी आंखें ब्लड रेड थीं और उसके बॉडी से डार्क माना लीक हो रहा था। एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर्स भी उसकी प्रेजेंस से डर गए। लेकिन फिर वो डेमन डायरेक्टली रेन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। फाइनली, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, आई फाउंड माई सेल्फ अगेन। रेन शॉक हो जाता है, क्योंकि उस डेमन का फेस बिल्कुल उसके जैसा था। वो डेमन एक्चुअली फ्यूचर का रेन था। एक फ्यूचर जहां किंगडम ने उसे बिट्रे किया, उसके फ्रेंड्स ने उसे सैक्रिफाइस कर दिया और ह्यूमैनिटी ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। दे कॉल्ड अस वीक, सो आई डिस्ट्रॉयड देम ऑल। फ्यूचर रेन ने पूरे कॉन्टिनेंट को डार्क मैजिक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन टाइमलाइन ब्रेक होने की वजह से वो पास्ट में समन हो गया। एकेडमी के नाइट्स फ्यूचर रेन को अटैक करते हैं, लेकिन एक सेकंड में सब डिफीट हो जाते हैं। रेन पहली बार इतनी टेरिफाइंग पावर देखता है। फ्यूचर रेन उससे कहता है, इफ यू वांट टू सर्वाइव, स्टॉप बीइंग ह्यूमन। उस मोमेंट रेन के अंदर सील डार्क माना अवेकन होने लगता है। उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और पूरी एकेडमी डार्क एनर्जी से फील हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी बाकी था। फ्यूचर रेन फाइनली रिवील करता है कि रेन के पेरेंट्स एक्चुअली ट्रेटर्स नहीं थे। वो किंगडम को फ्यूचर डिस्ट्रक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए किंगडम ने उन्हें मार दिया। रेन की पूरी जिंदगी एक लाई पर बेस्ड थी। डिसअपियर होने से पहले फ्यूचर रेन सिर्फ एक लाइन बोलता है, आइदर बिकम स्ट्रॉन्गर और बिकम द नेक्स्ट मी। फ्यूचर को चेंज करने के लिए रेन ने खुद को ट्रेन करना स्टार्ट किया। अब वो वीक स्टूडेंट नहीं रहना चाहता था। एकेडमी के एनुअल पावर टेस्ट में रेन ने पहली बार अपनी रियल पावर रिवील की। जो स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसे देखकर डर रहे थे। लेकिन रेन की अवेकनिंग के बाद एक हिडन डार्क ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट हो गई। उन्हें पता था रेन के अंदर एंशियंट डेमन किंग की पावर सील्ड है। एक बैटल के दौरान रेन अपनी डार्क पावर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी एनर्जी पूरी बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगी। तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसे रोका। उस मोमेंट रेन को रियलाइज हुआ, पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो लोग हैं जो उस पर बिलीव करते हैं। और फाइनली फाइनल बैटल स्टार्ट हो गई। रेन वर्सेस हिजॉन फ्यूचर। एक साइड पर डार्कनेस थी और दूसरी साइड पर ह्यूमैनिटी। बैटल के एंड में रेन ने अपनी डार्कनेस और ह्यूमैनिटी दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, और इसी वजह से वो फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर पाया। वॉर खत्म होने के बाद रेन सनराइज के सामने खड़ा था। फ्यूचर फाइनली सेव हो चुका था। लेकिन रेन जानता था डार्कनेस कभी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होती।